विशाल द्विवेदी जी कानपुर से। राधा वल्लभ शेरवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, क्या कामना की पूर्ति होने पर पुण्य नष्ट होते हैं? पैसा तो खर्चा ही होता है जब सामान खरीदते हैं, नहीं खर्चा भाई। जितना हम अब जैसे बोले हमारी कामना नहीं पूर्ति हुई, तो आप जाओ एक हार देखो जाके जौहरी के यहाँ, तो आप अगर 1 रुपया आपके बैलेंस में नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा वहां से प्राप्त। अब जौहरी को गाली दो तो फिर बेकार ही है। ऐसे ही हम कामना करते हैं देवताओं से, भगवान से, तो आपके पास तप कितना है, भजन कितना है? आपके पास अगर भजन और तप नहीं है तो कामना की पूर्ति नहीं होगी। कामना का मतलब है बाजार से सामान खरीदना। अब लौकिक बाजार के लिए तो रुपया चाहिए, अलौकिक से हमें पूर्ति करानी तो तप चाहिए, तपस्या, भजन चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, साधना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। फिर वो नास्तिकता प्रकट करते हैं, हमारी भगवान ने बात नहीं सुनी। जो हरियर से बात सुन लेगा, तुम्हारे पास दाम कितने थे? बोले भगवान के तो हम हैं, ये माना कहाँ? अगर ये मान के जाते घर का सदस्य बनकर, तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। जैसे माँ को पहले से पता है बाल भोग कब देना है, राजभोग कब देना है, बेटे को कब कौन सा, ऐसे ही भगवान करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। फिर मांगने की जरूरत नहीं। जिसने मांगा उसको उतना तप करना पड़ा। जैसे पत्नी की मांग श्री करदम जी को हुई तो 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की, भजन मंत्रानुष्ठान, तब भगवान प्रकट हुए। और आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी उनको पत्नी रूप में प्राप्त हुई, और भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो अगर आपकी कामना है, उसके अनुसार साधना है, तपस्या है, मंत्रानुष्ठान है, तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब अगर आपने कामना कर ली तो मंत्रानुष्ठान से आपका खर्चा हो गया जितना जो कामना की। इसीलिए चतुर सुजान भक्त कभी कामना नहीं करते। ऐसे जो व्यवस्था होगी वो तुम्हारे भजन से नहीं होगी, वो उनकी तरफ से होगी। क्योंकि अब आपने कोई कामना नहीं की, प्रभु को समर्पित हैं। अब वो अपने सेवक को महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसकी कोई शर्त नहीं। तो अब जितना भी वैभव बढ़ा दे उन्हीं का स्वामी का है, सेवक तो सेवक ही बना रहता है। उसका कोई खर्चा और कुछ कटिंग होनी नहीं, क्योंकि उस स्वामी को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए मुझे कहीं दौड़ भाग करने की चिंता नहीं करनी। भगवान सर्वभूत हिते रताहा, समस्त भूतों का हित करते हैं। फिर मैं तो उनका शरणागत हूँ। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कोई परेशानी की बात नहीं। यह है भक्त का हृदय, और वो है सकामी भक्त का हृदय। या तो आर्त भाव से इतनी जोर से पुकारो कि आपकी आवाज प्रभु तक पहुंच जाए, पर आप शरणागत होना चाहिए, तो बात बन जाएगी, आपकी रक्षा हो जाएगी। आप अर्थार्थी भक्त हैं या आर्त हैं या जिज्ञासु हैं, भगवान ने, पर भगवान से ही, भगवान के होकर, जो भगवान से होकर उनकी इच्छा पूर्ति भगवान फिर अपने बल से कर देते हैं। पर अभी लोग भगवान को अपना तो मानते नहीं ना। हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा घर, हमारा मकान, भगवान मंदिर वाले या बाहरी कोई, तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। उसके लिए साधना के बल से तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। और जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, सही माने में उनकी कामना ही नहीं रहती। अगर कोई कामना होती भी है तो हरि प्रसाद से पूर्ति होती है। जो इच्छा करियो मन माही, तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। वो उसकी कामना ऐसे पूर्ण होती जैसे माता पिता पूर्ण करते हैं। माता पिता हमारी मांग पूर्ण करते हैं तो हमको कोई उसके लिए साधना या फीस थोड़ी देनी होती। पर प्रभु को इतना अपनापन से कौन मानता है? प्रभु को तो एक प्रयोग की वस्तु मान ली गई है। साध्य है संसार और साधन प्रभु को बना लिया गया। तो फिर उसके लिए आपके अंदर तप होना चाहिए।
मंत्रानुष्ठान होना चाहिए, तभी पूर्ण होगा। नहीं देख लो, या तो प्रभु को समर्पित पूरे हो जाओ और या फिर ऐसी साधना करो, तो जो चाहोगे तप के बल से, साधना के बल से पूर्ण। अब दोनों नहीं, ना प्रभु से अपनापन है ना साधना है, तो मांगते घूमो, ऐसे कौन दे देगा? कहाँ मिल रहा है? किसकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं? अगर पुण्य है, सुकृत है, तो उसके बल से हो जाएगी। तो सुकृत तो नष्ट होते ही कामना में, इसीलिए चतुर सुजान भक्त कभी कामना नहीं करते, क्योंकि हमारा भजन भगवान की प्राप्ति के लिए है, न कि मृत्यु लोक की तुच्छ कामनाओं के लिए है। ये तो अपने आप अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। हरि भज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच ज्यों आवे, त्यों धन है आपन को, हरि भज छाणी न मान नर्तन को। भाव ये है कि जैसे पलक अपने आप झपकती है, ऐसे ही तुम्हारे पास धन आ जाएगा, जितना तुम्हारे को प्रभु ने विधान किया है। तुम तो केवल हरि भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए, निरंतर जो भगवद स्मरण करता है, उसके योगक्षेम का वाहन स्वयं भगवान करते हैं। गीता जी में नहीं कह रहे, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब अखिल भुवनों के, ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो अब हमें पर्चा क्या पकड़ाना? वो सर्वज्ञ, उनको पता है जिस समय जो जरूरत होगी पूर्ण कर देंगे, पक्का समझो। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगते हो तो फिर सकाम भाव वाले को अनुष्ठान करना पड़ेगा, या इतनी प्रभु में समर्पण वृत्ति हो, तो फिर उसको अनुष्ठान नहीं, अपनेपन से पूर्ति हो जाती। दो ही बातें हैं, प्रभु से गाढ़ अपनापन या तपस्या साधना मंत्रानुष्ठान, तब अपनी कामना की पूर्ति होती है। सच्चाई में जब भक्ति करोगे तो कामना ही समाप्त हो जाएंगी। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवान का ऐसा प्यार, ऐसा आनंद अनुभव में आता है कि फिर कुछ चाह ही नहीं रह जाती, जैसे चाहो वैसे रखो। बड़ा आनंद का विषय होता है, बेपरवाही आती है भगवान की आसक्ति। पग पग पर ऐसी संभाल करते हैं कि माँ भी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ अल्पज्ञ है, माँ को इतना ज्ञान नहीं है, और भगवान सर्वज्ञ है। आगे क्या होने वाला है, इसको क्या चाहिए, कैसी, ये सब बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर जीवन, बहुत आनंद में। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, पापाचरण मत करो। पापाचरण करोगे तो नाम जप जो करोगे उसका प्रभाव नहीं समझ में आएगा, नाम जप में रुचि नहीं होगी। जैसे दवा खाए और परहेज न करे तो फिर कुपथ्य रोग को बढ़ा देता है। आजकल अगर कुछ शुरू भी किए नाम जप करना तो कुपथ्य नहीं छोड़ते, पापाचरण नहीं छोड़ते। व्यभिचार है, नाना प्रकार के अन्य पाप प्रवृत्तियां हैं, उनको रोकना पड़ेगा। आचरण शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन, जब तक उपासक में नहीं है तब तक भजन का रंग नहीं आएगा। आचरण शुद्धि अनिवार्य है, चरित्र पवित्र होना अनिवार्य है। इस समय चरित्रहीनता की होड़ लगी हुई है, समझ पा रहे हैं आप? इस समय वर्तमान काल जो चल रहा है, आचरण को आग लगाई जा रही है, आचरणहीनता बढ़ती चली जा रही, उसमें आचरण भ्रष्ट हो रहा है, चरित्र पवित्र हो रहा है, तुम्हारा मन मलिन हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि विवेक नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, सत्संग नहीं, तो पता ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब ऐसा व्यक्ति नाम भी जब करेगा तो कुछ लाभ तो अनुभव में कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुपथ्य बहुत जोर का चल रहा है। साधन तभी प्रकाशित होता है जब आचरण पवित्र होते हैं। अगर भजन और बढ़ा दे तो उसी के हृदय में जलन पैदा हो जाएगी और उसका मन फिर पाप आचरण से डरने लगेगा। जिसे भगवान का डर है, सदगुरु का डर है, वही संसार से मुक्त हो जाता है, वही निर्भय हो जाता है। यार भगवान देख रहे हैं, यार सदगुरु देख रहे हैं, वो सर्वज्ञ है,
मैं कैसे ऐसा पाप कर सकता हूँ, वो देख रहे हैं। जिसे गुरु का डर है, भगवान का डर है, वही आगे बढ़ पाता है। अब आज सब डर खत्म हो चुके हैं। शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो भगवान का डर नहीं, और गुरुजन संत जनों का आदर नहीं अंदर से, क्योंकि कुछ पाखंड से ऐसी लीलाएं हो गई जिससे संतों पर अश्रद्धा हो गई, और कुछ सीरियल ऐसे बने हैं, नौटंकी नाटक। अब वो नए बच्चे देखेंगे, घर परिवार वाले, तो क्या सोचेंगे? संत, संत का मतलब ये। जब संत पर श्रद्धा नहीं, सदगुरु पर श्रद्धा नहीं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? नर्क। देख लो क्या जीवन है। नवीन जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे, नर्क में जीवन है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कौन से मार्ग में गिरते चले जा रहे, कौन से मार्ग में उठेंगे। तो इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी एक कामना पूर्ण कर दो, कि आपको कभी भूलूं नहीं। बस सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, इसी में सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो भागवतिक व्यवस्था होती है, बड़े बड़े लोकपाल उसकी सुरक्षा में होते हैं। बड़ी व्यवस्था, सरकारी आदमी को देखते हो, गाड़ी बंगला सब व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सरकारी आदमी। उसके परिवार को भी फ्री चलने के लिए सरकारी गाड़ियों में, कि आप ट्रेन में फ्री चल सकते हो। तो इतने बड़े अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को जो अपना जीवन समर्पित कर दिया जाता है, तो भगवती अम्बा जो त्रिभुवन का पालन पोषण करने वाली, वो स्वयं उसकी व्यवस्था देखने लगती है। तब सब एक से एक दिव्य प्रताप उदय होता, तो लगता है अरे ये तो जादू हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश भगवान से। अब अपनापन जो था वही सिद्ध हो गया, वही परिपक्व हो गया। अब उसकी कामनाएं नहीं है, अब तो भगवान अपने समान उसका पालन पोषण कर रहे हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। लोकपाल प्रकृति माया सब कृपा करने लगती। हमें लगता है कामना करे तो एक बात की करे कि भगवान का स्मरण कभी न टूटे, बस इसी से सब प्राप्त हो जाता है। नीलम पांडे जी पटना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1.5 वर्ष से सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नियमित रूप से सुन रही हूँ। भगवान के नाम की महिमा, धाम की महिमा, लीला गायन की महिमा आपके श्रीमुख से सुनकर नियमित नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, मैं योग मार्ग एवं भक्ति मार्ग में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। योग के विषय में आप क्या जानते हैं? महाराज जी, क्रिया योग। क्या क्या आप क्रिया करते हैं? कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकते हैं? कितनी देर सिद्धासन में बैठ सकते हैं? महाराज जी, बड़ी मुश्किल से आधे घंटे। तो बैठना थोड़ी मानते हैं। 48 मिनट बिना हिले डुले शुरू करे तब तो प्रारंभिक साधक माना जाता है। प्राणवायु का संशोधन, आसनों का चंचलता रहित होकर स्थिर भाव से 3 घंटे तक बैठना, मन का एकाग्र करके परमात्मा चिंतन में लगाना, जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो योग है कलयुगी शरीरों में नहीं हो सकता। कोई बिरला ऐसा है जो अखंड ब्रह्मचारी, संयमी, नियमी इनका पालन कर रहा हो, लेकिन सबके पालन का फल है चित्त वृत्ति का परमात्मा में स्थित हो जाना। चित्त वृत्ति को निरोध करके संसार, निरोध माने रोक करके संसार से हटाकर संसार से प्रभु में तन्मय कर देना। समस्त साधनाओं का एक ही फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल सरल भाषा में लिखते हैं, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव के नाम रूप में निरंतर चित्त वृत्ति का लगना ही योग है। शरीर की क्रियाओं को केवल योग नहीं कहते हैं। भगवान ने वर्णन किया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम
ये न मामुपयान्ति ते तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत मेरे से युक्त होकर निरंतर मेरा भजन करता है, मैं उसे योग प्रदान कर देता हूँ, बुद्धि योग। अर्थात बुद्धि परमात्मा में अविचल भाव से स्थित हो जाती है। जो योग का अंतिम परिणाम है वो समाधि है। समाधि परमात्मा में स्थिति, संकल्प रहित, कोई संकल्प नहीं, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, इसे ही योग कहते हैं। अब इसके लिए आप सोफा में बैठे हैं, पैर फैला के बैठे हैं, खड़े हैं, चल फिर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब समय योग में है। यदि आपका भगवत चिंतन चल रहा है, भगवत चिंतन नहीं है तो फिर विषय चिंतन चलेगा, देह चिंतन चलेगा। तो आप चाहे पद्मासन में बैठे हो चाहे सिद्धासन में, उसे योग नहीं कहते। शरीर की स्थिति को योग नहीं कहते, मन की स्थिति को योग कहते हैं। अगर मन प्रभु में स्थित है तो महायोगी है, और प्रभु से विमुख है तो उसका कोई महत्व नहीं। 1400 वर्ष तक अपनी मृत्यु को पछाड़ते रहे योग के द्वारा चांगदेव जी, कुछ हाथ नहीं लगा। जब ज्ञानदेव जी के सामने महाराष्ट्र में उपस्थित हुए तब उनको पता चला कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। जब तक भगवान में चित्त नहीं जुड़ा तो बाहरी सिद्धियां या बाहरी क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। तो हमारी तो राय यही है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी एक एक वृत्ति प्रभु को समर्पित हो जाए, यही योग है। क्या? शरीर से समाज की सेवा, परिवार की सेवा, भगवान की सेवा जो बने वो भगवद अर्पित करो और खूब नाम जप करो। चित्त को प्रभु में बार बार जोड़ो, इसी का नाम योग है। अब वो योग कैसे है? आप देखो शरीरों की स्थिति कैसे, सच्चाई से देखो शरीरों की स्थिति कैसे। हम 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट को, बिना हिले डुले पद्मासन लगा कर, सिद्धासन लगा 48 मिनट नहीं बैठ सकते, फिर योग का क्या? ईमानदारी से देखो कि हमारी स्थिति शरीर में ही है। थोड़ा कहीं कष्ट हो तो मन वहीं लग जाएगा। तो अभी योग बहुत सरल सहज भक्ति योग भगवान ने कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक और कर्मकांडियों से भी अधिक और ज्ञानियों से भी अधिक मेरा अनन्य भक्ति योगी होता है। तो बस सब योग का मतलब है प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ना। तो वो आराम से करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान नाम जप करो, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से अभी देखो योग में स्थित हो जाओगे। शरीर का राग छूटना, कर्मों के बंधन से मुक्त होना, यही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य अपने नए कर्म के द्वारा पुराने कर्म को भस्म करने की योग्यता नहीं रखता, वो सिर्फ भगवान भस्म करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान की शरण हुए बिना, सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गार, काकभूषण जी महाराज कहते हैं। तो स्वयं सेवक बन जाए, भगवान को स्वामी मान ले, खूब नाम जप करे और हर कर्म उनकी सेवा की भावना करके समर्पित कर दे, योग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। राहुल जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, लोकाचार में जैसे जैसे जितना पूजा पाठ देखा और अपनी कुबुद्धि से समझ पाया वैसे ही अब तक करता रहा। 4 मंत्रों की माला एक एक सुबह शाम जपता हूँ, हफ्ते में 2 दिन उपवास भी रखता हूँ। पर ऐसा करते करते बहुत से विकार और अंधविश्वास मन में घर कर गए हैं। उनको कैसे खत्म करूं? इन सब के बिना प्रभु में कैसे निर्मल तरीके से मन को लगाऊं? किसका नाम जप करूं? अपना बालक समझकर महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। देखो सच्ची बात तो ये है कि जब ये जिज्ञासा जागृत हो तब पहले किसी सदगुरु का वर्ण कर लेते, हर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा है। हाँ, जब तक सदगुरु का वर्ण नहीं होता तब तक हम जो चाहते हैं, जब जैसा मन आता है वैसा करते हैं।
उससे विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी देख लो, जब हम किसी महापुरुष का वरण करते हैं और उनकी आज्ञा और उनके शासन के अनुसार चलते हैं, तब मन में रंग आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिख दिया, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब तक बच्ची का ब्याह नहीं होता सैकड़ों फोटो देखती है, और जिस दिन ब्याह हो गया फिर वो अगर 10 फोटो भी देखे तो उसकी गंदी आदत मानी जाएगी। समझ रहे? ऐसे ही जब तक हम प्रभु को वरण नहीं करते तब तक मन कभी इनका पूजन, कभी उनका पूजन, कभी विषय पूजन, कभी अधर्माचरण। केवल आप धर्माचरण ही थोड़ी कर रहे हैं, ईमानदारी से देखिए मन की तरंगे कैसी हैं और वो क्या क्या आपसे करवा रहे हैं। तो अनुभव कैसे हो? अनुभव होने के लिए तो पहले आचरण शुद्धि, मन शुद्धि, तब जाके बुद्धि परमात्मा स्थित हो, तब अनुभव हो। अभी तो कुछ नहीं है। मतलब अंदर की बात आपको कह रहा हूं कि अभी तो ये जरूर है कि जो आपने किया उसका फल ये मिला कि आप श्री धाम वृंदावन में सामने बैठे हैं। कभी व्यर्थ नहीं जाता सत्कर्म। जब असत्कर्म दंड दे के ही रहता है तो सत्कर्म भी फल देता है। उसका फल ये है कि आप सामने बैठे। अब हमारी प्रार्थना है कि ठीक से भजन मार्ग को स्वीकार करें तो गृहस्थ धर्म में भी परम शांति और भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनमानी आचरणों से कभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि माया की भूल भुलैया और उसी में एक तिजोरी रखी है जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। जहां कीमती सामान राजा लोग रखते थे ना, वहां सैकड़ों मार्ग बनाए देते थे। उस सैकड़ों मार्गों में एक जानकार आदमी ही ठीक ठिकाने पर जहां माल रखा है वहां पहुंच पाएगा, नहीं घूमता रहेगा वहां पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही सैकड़ों शास्त्रों की रचना, सैकड़ों सिद्धांतों की रचना, और उसी में परब्रह्म परमात्मा तत्व का बोध और प्रेम रख दिया गया। अब बिना सदगुरु के, बिना गाइड के इस भूल भुलैया से निकलकर तत्व में स्थित हो जाना है, भगवदानंद को प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं। थोड़ा आरती कर लेना, पूजा कर लेना, भोग समर्पित दान पुण्य कर लेना, 1-2-4 मंत्र इधर माला। तो अच्छा, मंत्र तब प्रभाव डालता है जब गुरु के श्रीमुख से निकले। अब हम मंत्रों के ग्रंथ हैं उठा लो तो क्या आप सिद्ध हो जाओगे? क्या आप तत्वबोधदर्शी हो जाओगे? नहीं, भगवान ने कहा है जब जिज्ञासा जागृत हो तो प्रणिपातेन प्रश्नया, जाओ किसी महापुरुष के सामने साष्टांग दंडवत हो और उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखो, फिर वो जो साधना बताए उसके अनुसार चलो। तो हमें ये लगता है कि अभी तक जो किया उसका फल है साधु समागम। अब साधु समागम का फल है सतमार्ग का अनुसरण करना। तो वो तभी कर सकते हो जैसे हम सत्संग कर रहे हैं तो आप सुने, आचरण में उतारें या ना उतारें। लेकिन जब हम ये वर्ण कर लेते हैं कि हमारे सदगुरुदेव हो, तब अब वहां सुन के विचार करने की गुंजाइश नहीं रहती, केवल आज्ञा पालन की। अब हमें जो मंत्र मिला है, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो उपासना दी, उसके अनुसार हम चलेंगे। तो पहले गुरुदेव का वर्ण करने के लिए असत आचरणों का त्याग करें। आपका खान पान सात्विक हो, आप कोई गंदा पेय न पीते हो, आपके आचरण अपवित्र न हो, उनको हो तो पहले सुधारो। पर स्त्री गमन, मदिरापान, मांस और ये सब जो गंदे पदार्थ, राक्षसी भोजन, इनका त्याग और राक्षसी संग का त्याग। ऐसे आचरण करने वाले लोग, इनके संग का त्याग। फिर गुरुदेव की शरणागति स्वीकार करके फिर उनके अनुसार चलो, रंग आ जाएगा। ऐसे मनमानी नहीं आएगा। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम पंचाक्षरी मंत्र जपते हैं और उच्चारण भी कर देते हैं, बोला गुरु से मिला है क्या? बोले नहीं। तो ऐसे नहीं, ऐसे रंग नहीं आएगा। वही वाक्य जब गुरुदेव बोल देते हैं और उसको हम महामहिम गुप्त भाव से जपते हैं गुरुदेव की पद्धति के अनुसार, फिर वो रंग लाता है। नहीं तो सब सिद्ध ना हो जाए,
कहाँ कुछ हाथ अध्यात्म का। इसीलिए हम घर जैसी बात करते हैं कि ईमानदारी से देखो परमात्मा आनंद का क्या है। सिर्फ विषयानंद देह भाव से भोगों में विचरना, भोगों का संग्रह, रुपया पैसा संसार, यही हमारा चिंतन है। ये स्थायी चीज नहीं है। कितने साल का शरीर है आपका? 46। अच्छा 46। क्या अनुभव हुआ संसार का? तृप्त हो गए कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे? देख मतलब अपने मित्रवत बात करते हैं। 46 वर्ष गए, हाथ तो लगा नहीं कुछ, सब भोग भोग लिए आप, सब कुछ जहां तक जितना। अब चेत जाओ तो पता नहीं 46 मिनट भी हैं कि नहीं। 46 साल व्यतीत हो गए ये तो कह सकते हैं, लेकिन 46 मिनट प्लस हैं कि नहीं, नहीं कह सकते। भरोसा इस बात की जानकारी भी नहीं है तो हम भरोसा भी नहीं कर सकते। पता नहीं 46 श्वास हैं कि नहीं। अब अरे बोले अभी तो बात कर रहे थे, बोले हो गया काम। गाते गाते चले गए, नाचते नाचते चले गए, खाते खाते चले गए, सोते सोते चले गए, चलते चलते चले गए, क्रिया युक्त होते चले गए। वो तो घटनाएं सुन ही रहे माया की। इसलिए अब सावधान हो जाओ, अपने जीवन को किसी महापुरुष के अनुशासन से चलाओ। देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी तो ऊपर बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी, हर कार्य उनकी आज्ञा से हो रहा है। देवराज इंद्र तो ऊपर बृहस्पति भगवान बैठे हैं, दैत्यराज तो भगवान शुक्राचार्य जी बैठे हैं, ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी तो सदानंद जी ऊपर बैठे। जिसके जीवन में महापुरुष संत का अनुशासन है वही अध्यात्म चेतसा हो सकता है, वही अध्यात्म वस्तु का आनंद, वही सत्कर्मी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का अगर कहीं भी समाज में थोड़ा भी जीवन आपको प्रकाशित मिले तो उसके जीवन में संत है, ये जान लेना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाओ। जरूर किसी संत महात्मा का सानिध्य, तभी उसके जीवन में प्रकाश और परिवर्तन। हमें लगता है अब जीवन की धारा को किसी एक महापुरुष की आज्ञा में, क्योंकि एक डॉक्टर के पास जाएं, उसी रोग की औषधि वो कुछ और देगा, ठीक उसी समय दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो औषधि कुछ और देगा, ठीक तीसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो कुछ और औषधि बदल के देगा। रोग एक ही है, डॉक्टर 3 है, औषधि अलग अलग है, बीमारी बढ़ेगी मिटेगी नहीं। एक किसी मर्मज्ञ डॉक्टर को अपने जीवन के भार को समर्पित करके उसके अनुसार औषधि ली जाए तो रोग जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे मेडिकल स्टोर है शास्त्र, सदगुरु है डॉक्टर, और हम हैं मरीज। अब हम सदगुरु रूपी वैद्य के दिए हुए वचन रूपी औषधि का पालन करें और उस औषधि से हम निश्चित मुक्त हो जाएंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सिद्धांत से चलोगे तो रसानुभूति, भगवदानंद की अनुभूति होने लगेगी। जब हम नाम जप करते हैं तब हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है, और जब गुरुदेव जो नाम देते हैं उससे भगवत प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत है। बिना इसके हमने देखा है दान पुण्य कर लेना, ये सब कर लेना हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में नहीं चल सकता है। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में तो किसी अध्यात्म वेत्ता महापुरुष का आश्रय लेने पर ही चला जा सकता है। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हो? मुझे गुरुदेव मार्गदर्शन करिए, आप ही को गुरु बनना है। नहीं, हम गुरु तो श्री जी हैं, लाडली जो हैं, हम सब उन्हीं के परिकर हैं। हम कई बार बताया कि हम डिब्बा हैं। डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा देखा है? इंजन में पावर होता है, डिब्बे में पावर नहीं होता, पर वो जुड़ा पावर से होता है, तो इंजन से भी ज्यादा लोगों को घसीट के ले जाता है। इंजन में तो 2 ही 4 लोग बैठते हैं जो उसको ड्राइविंग करते हैं, लेकिन डिब्बे में तो सैकड़ों की संख्या में घुस के बैठ जाते हैं। तो अपने लोग डिब्बा हैं, इंजन तो प्रियालाल हैं, प्रभु हैं।
वही कृपा करके हम सबका कल्याण कर। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य प्रभु है, उन्हीं से होता है। हम प्रभु से जोड़ते हैं, कनेक्शन उन्हीं से है। जैसे आप जो कह रहे हैं कि मैं आपसे जुड़ा, तो हमारा क्या है कि आपका कनेक्शन प्रभु से। हम जो कहेंगे वो प्रभु की बात होगी, वो प्रभु के लिए होगी, हमारे शरीर से संबंध नहीं। ये नाशवान है, आज है, हो सकता है कल ना रहे, तो आप फिर कहोगे कि हमारे गुरु मर गए। नहीं, अविनाशी से तुम्हें जोड़े, अविनाशी का कि तुम्हें हर समय अनुभव हो कि मैं कहीं भी रहूं मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, वो प्रभु है। जैसे इसके अंदर जो बात आ रही वो प्रभु दे रहे हैं। ये ढांचा पांच भौतिक, ये कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता, ढांचा कभी गुरु नहीं होता। ढांचे के जो अंदर है वो मरने वाला है नहीं, वो अविनाशी है। और वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक नाम जप करो, सब छोड़ो, एक नाम जप करो जो तुम्हें प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो, एक नाम जप करो। महाराज यही सबसे बड़ी दुविधा है जी, नाम समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए दुविधा मिटाने के लिए तो भगवान सुविधा में भेजा है। या तो अपनी छोड़ दो, हमारी मान लो। क्या क्या करें, हम तो आशिक हैं राधा 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 राधा, नरक स्वर्ग अपवर गया आस नहीं त्रास है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जो हरि स्वयं राधा राधा रटते हैं वो हमारा जीवन और रट के देख ले। इतना समय हो गया और अब रट के देख लेना। और अगर सुधारसम आनंद का अनुभव ना हो तो कोई पैसा तो खर्चा नहीं होगा, फ्री में है और अमूल्य है, परम धन राधा नाम। अब मान लो डॉक्टर हरी नीली पीली टेबलेट देता है तो उसमें पसंद नहीं देखी जाती, पा लिया जाता है। अगर हमारी बात मानो तो राधा राधा ऐसा देखो, राधा राधा नाम लिखो बार बार, नाम रटो बार बार, राधा 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 राधा। और श्रीमद् भागवत का 10 मिनट पाठ कर लो, 10 मिनट हिंदी से पढ़ लो और भाव समझने लगो। क्या है, क्या कह रही श्रीमद् भगवत गीता जी, क्या कह रही श्रीमद् भागवत जी। 10-10 मिनट एक एक श्लोक का अर्थ पढ़ लो, उसका चिंतन करो। उठते बैठते चलते फिरते अपवित्र पवित्र किसी भी अवस्था में राधा 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 काउंटर चला है, काउंटर से जोड़ जोड़ के आज इतने हजार, आज इतने, अभी आनंद का अनुभव होने लगे। जेब में पड़ा है खाली, उससे जप लो। काम में हो बीच बीच में स्मरण करते रहो राधा 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 राधा, और सत्संग सुनते रहो। जब इसका रंग चढ़ेगा तब व्याकुलता पैदा हो जाएगी मंत्र की। अब मुझे मंत्र चाहिए, अब मुझे भगवत मार्ग प्रकाशित चाहिए, आगे का रास्ता मिल जाएगा। शुरुआत करो, शुरुआत करो यहाँ से। जी कीर्ति कुमारी जी, श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव के चरण पादुका की सेवा किस प्रकार की जाती है और गुरुदेव भगवान की परिक्रमा कैसे करें, कृपया करके मार्गदर्शन करें। पहली बात तो गुरुदेव भगवान की चरण पादुका में ब्रह्म बुद्धि रखे, पहली पूजा। साक्षात भगवान विराजमान है ऐसा भाव करे पादुका जी में। जैसे भरत जी ने रघुनाथ जी की पादुका अयोध्या में आकर विराजमान किया, और ऐसी भावना की कि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान है। आज्ञा ले लेकर के 14 वर्ष तक राज्य शासन किया। राजा रही पादुका जी और सेवक रहे भरत जी। तो पहले हमारी भावना हो गुरुदेव की पादुका में ब्रह्म बुद्धि, कि मेरे साक्षात गुरुदेव भगवान इस रूप में विराजमान है। उनकी चरण पादुका मतलब गुरुदेव ही विराजमान है। अब उनकी सेवा पद्धति क्या है कि अपने मस्तक से प्रणाम करके फिर हाथ में जल लेकर उनकी पूरी पादुका जी का लेपन करते हैं जल से, और फिर उस हाथ को धो लेते हैं तो चरणामृत हो गया। क्योंकि रोज पादुका जी को जल से अगर स्नान कराएंगे तो लकड़ी की पादुका जी होती है, फिर
भावना करनी ना, तो हम जल हाथ में लिया, पादुका जी ली, ऐसे पूरी पादुका जी में, फिर जल को धो लिया, तो वो हो गया चरणामृत। चंदन लगा दिया, एक वस्त्र बिछा करके उनके ऊपर विराजमान कर दिया, हमारी और श्रद्धा बन रही तो आरती कर दी। इतने से गुरु जी की पादुका की पूजा हो गई। फिर इसके बाद जो गुरु जी की पादुका रखता है वो गुरु जी की और गुरु जी के आराध्य देव की छवि जरूर रखता है, तभी पूजा पूरी मानी जाएगी। तो भोग श्रृंगार ये सब छवि में करे और ऐसे गुरु जी की पादुका की पूजा कर ले। और भाव बढ़े तो जब पोछने जा रहे, स्नान कराने जा रहे, उसके पहले अपने सर पे रख ले, माथे पे रख के जो गुरु जी का ध्यान करता है मानो साक्षात गुरुदेव ही विराजमान है। गुरुदेव की पादुका माथे पे रखी, फिर विराजमान करके जो पद्धति बताई वैसे कर ले। पर बड़े प्रसन्नता के विषय कि इतनी छोटी बच्ची होकर आप गुरु जी की पादुका की आराधना की बात कर रहे हैं। पादुका में भाव हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी का प्रगट सानिध्य तो हर समय मिलता नहीं। तो पादुका जी साक्षात गुरु जी का स्वरूप। एक बार अमीर खुसरो जी के गुरु जी थे, तो उनका बड़ा यश था। एक ब्राह्मण उनके पास गया कि बेटी का ब्याह है, आप सिद्ध पुरुष हैं, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो ना तो कहा नहीं उन्होंने, कहा परसों आ जाना। परसों फिर है, बाबा बेटी का ब्याह और आपने कहा था परसों आ जाना। पादुका लकड़ी की रखी थी, उनका पादुका ले जा। तो संत आ गया, उन्होंने पादुका उठाई, सर पर रखा और चल दिया घर के लिए। पर मन में सोचा कि पादुका से क्या होगा, बेटी के ब्याह के लिए तो रुपया चाहिए था, व्यवस्था उससे होती, पादुका से हमें लगता है बाबा ने हमें फुसला दिया। यद्यपि श्रद्धा थी तभी तो मांगने गए थे, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा। और ऐसे सोच में जा ही रहा था कि अमीर खुसरो जी 13 ऊँटों में, उस समय ऊँटों से तो ये हीरे जवाहरात आदि बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी थे, वो बड़े धनी मानी थे और उच्च कोटि के गुरु भक्त थे। उनके बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, बड़े सुंदर सुंदर उनकी स्थिति के पद हैं अमीर खुसरो जी के। तो उनको घ्राणेन्द्री में बोले हमारे गुरु जी की कोई चीज है आसपास। इतने वो गुरु के अनन्य थे कि गुरु की पादुका का आभास उनको हुआ, खुशबू मिली, मेरे गुरु जी की कोई वस्तु है। तो जैसे जैसे वो ब्राह्मण नजदीक आता जाता, वैसे नजदीक ही ब्राह्मण से कहा कहाँ से आ रहे हो, तो उनका संत भगवान, उसमें औलिया जी कहते हैं, पीर औलिया संत, कुछ मिला मेरे गुरु जी का कुछ, तो उनका पादुका दी है बाबा ने। तो आपको क्या चाहिए था, बेटी के ब्याह के लिए धन, तो पादुका हमें दे दोगे, तो फिर हमें क्या दोगे, बोले 13 ऊँटों में हीरा रत्न आदि है, ये ले लो हमें गुरु की पादुका। उनका लो पादुका, उनको 13 ऊँटों में सेवकों सहित उनके घर भेज दिया, पादुका लेके गए और गुरुदेव से कहा गुरुदेव पादुका वापस लाया हूं, कितने में, बोले 13 ऊँटों की संपत्ति। हाँ सस्ती सस्ती ले आए, चलो रख दो। ये गुरु की पादुका अमूल्य है, गुरु ने पादुका दे दी, मतलब हर समय गुरु का सानिध्य। और जिस चौकी पे पादुका विराजमान किए, अगर वो पादुका हम बीच में रख के और 4 परिक्रमा कर ले तो गुरुदेव की परिक्रमा हो जाती है। गुरुदेव की परिक्रमा हो गई, गुरुदेव की पूजा हो गई, और हर समय पादुका जी का सानिध्य गुरुदेव का सानिध्य माना जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु पादुका का पूजन। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो अपने गुरुदेव की पादुका छाती से बांधे रहते थे, ऐसे पादुका गुरुदेव की लंगोटी से ऐसे बांधे रहते। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी
ते लोकों बेदहु बड़ भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव। ऐसी श्रद्धा आजकल कहाँ रह गई कि गुरु चरण पादुका में इतनी प्रीति करे। वो तो अहोभाग्य धन्य भाग जिनकी ऐसी गुरु चरण पादुका में प्रीति हो जाए। गुरु में तो प्रीति होती नहीं है कि गुरु चरण पादुका में ऐसी प्रीति, और जिनकी गुरु चरण पादुका में प्रीति हो गई, निश्चित निश्चित भगवान की कृपा से उनके अध्यात्म की उन्नति प्रति क्षण बढ़ती चली जाएगी। गुरु ही साक्षात श्री भगवान, भगवान ही गुरुदेव के रूप में है, पर हमारी दृष्टि पावन हो जाए तो ये बात समझ में आ जाए। जी, जैसे प्रिया पितरों को रात को शयन कराते हैं तो कैसे वैसे ही गुरु पादुका को वस्त्र आदि उड़ा सकते हैं अपने भाव में हाँ, पुष्टता के? बिल्कुल उड़ा सकते हैं, बिल्कुल यथावत पूजा कर सकते हैं। जैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव की पादुका है तो ये सिंहासन है श्री जी का, तो ये सिंहासन है पादुका जी का। तो पहले हम श्री जी की सेवा नहीं करते, पहले हम गुरु पादुका की पूजा करते, फिर अधिकार मिलता है श्री जी की सेवा का। बस ये इतना भेद जरूर है, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए पादुका की सेवा करने के बाद हस्त प्रक्षालन करके फिर हम श्री जी की सेवा करते हैं। पर पहले गुरु पादुका, प्रथम गुरु पूजन, फिर इष्ट पूजन। पर इष्ट पूजन के लिए फिर हस्त प्रक्षालन करके, क्योंकि गुरुदेव जिसमें राजी उसी में हम राजी। वस्त्र आदि भी इधर के उधर यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, गुरु पादुका का अलग सेवा विधान और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए इष्ट का अलग सेवा विधान। जैसे हमें भोग लगाना होगा तो हम सीधे गुरुदेव को लगाने की भावना करेंगे, पर हम जब ये ध्यान देंगे कि हमारे गुरुदेव को पसंद क्या है, तो आएगा पहले श्री जी को पवाओ, फिर गुरुदेव को भोग लगाएंगे, तब गुरुदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरुदेव श्री जी का प्रसाद पसंद करेंगे। तो हम पहले श्री जी को पवाते हैं, फिर गुरु जी को पवाते हैं, ऐसा भाव रखते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी परिस्थितिवश किसी के द्वारा अतिथि का असम्मान, अभद्रता हो गई हो या अन्य कोई त्रुटि हो गई हो तो प्रायश्चित किस प्रकार किया जा सकता है? भगवान से प्रार्थना करे, वही सबके हृदय में बैठे। यदि उसका सानिध्य कभी मिल जाए तो क्षमा याचना कर ले जिसके प्रति हुआ है, और यदि वो असंभव है मिलना तो सबके हृदय में भगवान रहते हैं। और यदि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हृदय से पश्चाताप करते हुए कि ये अभद्र व्यवहार मेरी प्रमाद स्थिति के कारण हो गया, हे परम पिता, हे सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु, मुझे क्षमा करो, आगे से मैं आपकी कृपा बल से सावधानी रखते हुए कभी ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करूं, क्षमा कर देंगे। भगवान ही ऐसे सामर्थ्यशाली है। सब अपराधों की क्षमा करने का उपाय हृदय से भगवान से क्षमा मांग ले, हृदय से। वो प्रभु हृदय की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। भगवान ही अतिथि है, वही आते हैं। इसीलिए सबसे प्रार्थना कई बार की है कि कुछ चीजें तो हम अतिथि भगवान को सहज में दे सकते हैं ना। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, राधे श्याम, भगवान नाम उच्चारण करना, राधे राधे। अब इसके बाद मृदु वचन बोलना, कैसे पधारे आप, अर्थ चाहिए, रुपया चाहिए, मैं रुपया लेने आया हूँ या अमुक चीज लेने आया। नहीं प्रभु, मेरी तो ऐसी श्रद्धा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है। दोनों बात, सामर्थ्य है पर श्रद्धा नहीं है देने की, अर्थ नहीं दे सकता। आप चाहो पानी पी लो, आप कहो तो आपको भोजन पवा दे, अन्यथा राधे श्याम आप जा सकते। क्या परेशानी? किसी को हमें गाली देने की, अभद्र व्यवहार करने की, धक्का मारने की, गेट खोलने की जरूरत नहीं। यदि हमारा भाव नहीं बनता है, हमारा विश्वास काम नहीं करता है आप पर, तो आप आए हैं बाहर से ही बात कर लेते, राधे श्याम, राधे राधे, मृदु वचन। फिर इसके बाद उसकी मांग, कैसे आगमन हुआ आपका, हमें भोजन चाहिए, रुकिए, बाहर बैठिए, अभी 2 रोटी की व्यवस्था कर दूं। गृहस्थ तो करना चाहिए, नहीं है कुछ न कुछ घर से खाने पीने की वस्तु दे दीजिए। नहीं हमको धन चाहिए, नहीं दे सकते, खुली बात, नहीं दे सकते। अब वो कुछ भी गुस्सा दिखा रहा है, कुछ नहीं, आप चल दीजिए, कोई मत, उससे कोई गुस्सा से आने नहीं होनी। मृदु वचन,
जल आदि के, भोजन आदि के लिए पूछना। अगर हमारा विश्वास श्रद्धा बनता है तो आसन दे देना बैठने। इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस पर कोई अपराध नहीं लगता। आपका भाव नहीं बन रहा है, हम आपको अर्थ नहीं दे सकते हैं। हमारे पास है पर हमारी श्रद्धा नहीं, हम आपको नहीं दे पाएंगे। खत्म खेल। ना वो अपमान माना जाएगा, ना वो तिरस्कार होगा। मृदु भाषण, आसन, जल, ये तो किसी को भी दिया जा सकता है, भोजन आदि गृहस्थ धर्म में ये तो पर्याप्त होता ही है। इसके अलावा आपकी श्रद्धा में छूट है कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो हम क्यों अभद्र व्यवहार किसी से करें। और कोई ऐसे, हम कह रहे हैं ऐसे ही कोई आ गया पर अपने दरवाजे आ गया ना, तो राधा राधा राधे श्याम, हम भद्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, अभद्र व्यवहार न करें। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, अभद्र व्यवहार क्यों करें। अच्छा, दरवाजा खोलने का तभी अधिकार है जब हम उसको भाव से अपने श्रद्धा में समझ रहे हैं, नहीं तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ये भी बात, ये भी कोई अपमान नहीं हमारी श्रद्धा है कि हम आपको खोलकर अंदर बुलाए। आपसे हम पहले बाहर से संभाषण करेंगे क्योंकि हम अपरिचित है ना आपसे, तो हमारे घर की भी सुरक्षा है, हमारे जीवन की भी सुरक्षा का विषय। तो हम अपने धर्म, अपने घर, अपने जीवन की सुरक्षा को देखते हुए हमें आप पर श्रद्धा और विश्वास जब हो जाए तब हम अंदर बुलाए, नहीं तो बाहर से ही बात करके मृदु व्यवहार के द्वारा। फिर इसके बाद वो कुछ बोल रहा है उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करने की जरूरत नहीं, अंदर आ गए, कोई बात नहीं। समझ पा रहे हैं आप जी। राधा 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 राधा